नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं सेंस इंडिपेंडेंस। 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है, जिसमें सरकार के खर्च का लेखा जोखा होता है। हमारे इस वीडियो में हम आपको बजट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जैसे कि किसने इस बजट को पेश किया, कैसा था देश का पहला बजट, क्या रही बजट की रस्मी यादी। गुलाम भारत में जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। देश में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को वायसरॉय की परिषद में जेम्स विल्सन ने इस बजट को पेश किया था। उस समय भारत एक गुलाम देश था। हालांकि इस बजट के दौरान भारतीय लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। बजट शब्द सुनते ही मन में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बातें घूमने लगती है। हम गणतंत्र भारत में पहले बजट के बारे में कुछ जाने उससे पहले हम बजट शब्द के बारे में कुछ जान लेते हैं। बजट शब्द कहां से आया, ये सवाल सभी के मन में है। बजट शब्द लैटिन भाषा के बुल्गा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद इसे फ्रांस की भाषा में बोगेट कहा गया। कुछ समय बाद में यह अंग्रेजी में बोगेट या बोजेट बना और अब यह बजट बना। कहा जाता है कि आजाद भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था। 7.5 महीने के लिए पेश हुए इस बजट का अनुमान 171.15 करोड़ रुपए रखा गया था। उस बजट को पेश करते हुए चेट्टी ने कहा कि मैं आजाद भारत का पहला बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसे एक ऐतिहासिक मौके के रूप में याद किया जाएगा और यह दुर्लभ संयोग वित्त मंत्री होने के नाते मेरे हिस्से में आया है। पेशे से वकील, अर्थशास्त्री, उद्योगपति और राजनेता चेट्टी 1933 से लेकर के 1935 तक भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रमुख और 1935 से लेकर के 1941 तक कोच्चि के दीवान रह चुके थे। आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा कि वे केवल 35 दिन तक ही वित्त मंत्री की कुर्सी पर रहे। 1947-48 के वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 26.24 करोड़ रुपए था। इस साल का अनुमानित व्यय 197.29 करोड़ रुपए रखा गया था। कुल खर्च में 92.74 करोड़ रुपए की सुरक्षा सेवाओं के लिए उनको अलग रखा गया था। अलग अलग प्रांतों को ग्रांट देने के लिए 20.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं पर लगभग 27 करोड़ रुपए राजस्व वाले विभागों और योजनाओं के लिए अलग से दिए गए थे। सी.डी. देशमुख को भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे वित्त मंत्री बनने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। सर सी.डी. देशमुख ने गवर्नर पद 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक गवर्नर का पद संभाला था। देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए 1959-60 से 1963-64 के दौरान 5 बजट पेश किए। इसके बाद उन्होंने 1962-63 और 67-68 में 2 बार अंतरिम बजट पेश किए। मोरारजी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 1967-68 से 1969-70 के दौरान 3 बजट पेश किए थे। वे ही केवल ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1964 और 1968 में 2 बार 29 फरवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर बजट पेश किया था। बतौर वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 2 अहम प्रावधान भी लागू किए थे। पहला, बजट 1968 को पेश किया गया। इस बजट में उन्होंने इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम फैसले लिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी कि फैक्ट्री गेट पर एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट करवाने और स्टाम्प को अनिवार्य किया गया। मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम तैयार किया गया। दूसरा, उन्होंने पति और पत्नी दोनों के टैक्स पेयर होने पर छूट देने का ऐलान किया था।
देश के इतिहास में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी पीएम पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए संसद में बजट पेश किया। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। आजाद भारत में देश की संसद में बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1970 में आपातकाल के दौरान संसद में बजट पेश किया था। यह बजट 28 फरवरी 1970 को पेश किया गया। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी 16 जुलाई 1969 से लेकर के 27 जून 1970 तक प्रधानमंत्री के साथ में वित्त मंत्री भी रही। 1970 का बजट पूरे 15 पेज का था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। इस बजट में कुल 55 पॉइंट्स थे। उस बजट में भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने ओवरऑल ग्रोथ 5 से 5.5% रहने की उम्मीद जताई थी। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2637 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया था। देश के आम बजट की प्रिंटिंग की प्रक्रिया हलवा परोसे जाने की रस्म के साथ शुरू की जाती है। यही प्रक्रिया सालों से चली आ रही है। एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है और वित्त मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को इसे खिलाया जाता है। इसके साथ ही बजट की तैयारी शुरू कर दी जाती है और काम लगे अधिकारी और कर्मचारियों को अपने परिवार से दूर वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के प्रेस में रखा जाता है। बजट पेश किए जाने से 7 दिन पहले वित्त मंत्रालय के बजट से जुड़े अधिकारी, एक्सपर्ट और प्रिंटिंग का काम करने वालों के साथ में अन्य संबंधित लोगों को दुनिया से अलग थलग नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के एक कमरे में रखा जाता है। जैसे अधिकारी वहां पर रह करके बजट को अंतिम रूप देते हैं। इस दौरान इन लोगों पर नजर रखने के लिए खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का एक दल इनकी आवाजाही पर नजर रखता है। यह बताया जाता है कि पहले बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन 1950 में बजट के लीक होने के बाद प्रिंटिंग के काम को मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया गया। 1980 के बाद में बजट नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय में प्रिंट किया जाता है। बजट की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के तक सभी कर्मचारियों को मंत्रालय में ही रोक कर रखा जाता है। ये तो थी गणतंत्र दिवस के पहले बजट की कुछ खास बातें, यानी कि आजाद भारत के पहले बजट की कुछ खास बातें। चलिए इस बजट को लेकर के समय के साथ में, यानी कि बजट के अंदर समय के साथ साथ कुछ और भी बदलाव हुए हैं। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। भारत के आजाद होने के बाद भी पहले अंग्रेजी परंपरा के अनुरूप शाम 5 बजे बजट पेश होता था, लेकिन 2001 में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इस परंपरा को तोड़ दिया गया। तब से लेकर बजट आज तक 11 बजे संसद में पेश किया जाने लगा। पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट को पेश किया था। भारत में सन 2017 तक फरवरी के आखिरी यानी कि कामकाजी दिन बजट पेश किया जाने लगा था, लेकिन 2017 से मोदी सरकार आने के बाद में 1 फरवरी या पहले कामकाजी दिन बजट को पेश किया जाने लगा। इसके अलावा 2017 से ही रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया। कुछ इस तरह था गणतंत्र भारत का यानी कि आजाद भारत का पहला बजट।